देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब वही जा रहा है जो केस मुकदमे में आर्थिक अपराध में फंसा हुआ लोग है। ईडी सीबीआई के डर से कोई जा रहा है, बीजेपी डरा रही है ईडी से। इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। आप देख लीजिए, जिन जिन पर ईडी और सीबीआई के जांच हो रहे थे इनकम टैक्स के, उसमें ज्यादातर लोग आज कहाँ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभा ही तो बढ़ा रहे हैं उनका। भ्रष्ट बेईमान लोग, अजीत पवार से लेकर हेमंत विश्व शर्मा से लेकर येदियुरप्पा तक। अपनी बेटी की शादी अशोक चौधरी किए है उसी जाति से, भूमिहार वाले बयान पर क्या बोले सुधाकर सिंह? गिरिराज तथा नीतीश को भी लपेटा। अब खबर सुने विस्तार से। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह बीते रविवार 1 सितंबर को बक्सर में आयोजित एक दिवसीय धरना में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर हमला बोला। अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर सुधाकर सिंह ने कहा कि हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते, हम लोग वर्ग की राजनीति करते हैं। समाज में जो वंचित है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, उनके लिए हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। अशोक चौधरी ने किस संदर्भ में बयान दिया है, वही जाने। अपनी बेटी की शादी उसी समुदाय में की है, उनके दामाद भी उसी समुदाय के हैं। कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इस तरह के बयान का विरोधी हूँ। बक्सर के अंबेडकर चौक पर आरजेडी की ओर से एक दिवसीय धरना के दौरान सुधाकर सिंह ने बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर भी हमला बोला। दरअसल बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपने ऊपर तथाकथित हमले के बाद एक्स पर प्रोफाइल फोटो डाली है, जिसमें वो एक त्रिशूल लिए नजर आ रहे हैं। अब सुधाकर सिंह ने कहा है कि गिरिराज सिंह को जनता पर विश्वास नहीं रहा। वह चुनाव हारते हारते बचे हैं, वह पाखंड में शामिल रहते हैं। गिरिराज सिंह को लेकर सुधाकर सिंह ने कहा, भगवान शिव समाजवादियों के सबसे बड़े पुरोधा हैं। भगवान शिव के विचारों में कभी विश्वास नहीं रहा है उनका। वह तो समाज तोड़ने वाले लोग हैं, समाज को विभाजित करने वाले लोग हैं, धर्म के आधार पर दंगा कराने वाले लोग हैं। अब वह डरे हुए हैं। हालांकि सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि हमले जैसा विषय नहीं होना चाहिए था, चाहे कोई भी राजनेता हो। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि मीडिया ने कुर्सी कुमार नाम रखा है। कुर्सी पर चिपके रहने के लिए कितना बार भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। अगर देखा जाए तो कुर्सी ही उनके लिए नीति और सिद्धांत है। इसके लिए वह भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाह रही है। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल सुने बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा। आज अगर देखें तो भाजपा जो सबसे बड़ा विरोधी है सामाजिक और आर्थिक जनगणना के, उसके साथ वो सत्ता में गलबहियां कर रहे हैं। इसीलिए हमारी तो शुरू से मान्यता रही है व्यक्तिगत, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार जो बिहार की मीडिया ने उनका नाम रखा, उसके लिए कुर्सी पर चिपके रहने के लिए कितना बार भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं। वह नीति और सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर राजनीति नहीं करते। वे वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुर्सी ही उनके लिए नीति सिद्धांत है, और इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। और नीतीश कुमार से बिहार में कभी उम्मीद भी नहीं था कि इन विषयों पर काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब गठबंधन हुआ तो इन विषयों पर हम आगे बढ़े। तो आप वही काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जो भाजपा चाह रही है। हम लोग जातीय स्तर पर घृणा की राजनीति के खिलाफ है राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग वर्ग की राजनीति करते हैं। जो समाज में जो वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, उनकी लिए हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते। सामाजिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि समाज के विभिन्न तबकों को सम्मानजनक तरीके से बराबरी का हक मिले, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, घृणास्पद बयान दिया है, वो किन संदर्भों में दिए हैं वो वही बता सकते हैं, जबकि सभी को मालूम है कि अपनी बेटी की शादी उसी समुदाय में किए हैं, उनके दामाद भी उसी समुदाय के हैं। तो किस रिश्ते के चलते ऐसा बयान दे रहे हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बयान का मैं विरोधी हूँ। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता रक्षा करती है सबका। अगर लोकतंत्र में आप विश्वास करते हैं तो सबकी रक्षा जनता करती है। वह कानून की भी रक्षा करती है, वह सरकार बनाने की भी रक्षा करती है, बिगाड़ने की भी रक्षा करती है। तो अब गिरिराज दादा को जनता पे विश्वास तो रहा नहीं, वो चुनाव हारते हारते बचे हैं।
तो अब वो पाखंड में शामिल रहते हैं। अब भगवान शिव तो समाजवादियों के सबसे बड़े पुरोधा, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पैरोकार, तो कभी भी भगवान शिव के विचार में कभी विश्वास तो गिरिराज दादा को रहा नहीं। वो तो समाज तोड़ने वाले लोग हैं, समाज को विभाजित करने वाले लोग हैं, धर्म के आधार पे दंगा कराने वाले लोग हैं। अब ये डरे हुए हैं कि जनता जिस तरीके से उनकी पार्टी को धीरे धीरे समाप्त कर रही है, अब उस डर से अब नकली भेष धारण कर रहे हैं। कल उन पर हमला भी हुआ है। हमला कैसा हुआ मुझे नहीं जानकारी, लेकिन लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए। हमला बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। क्या उन्होंने कहा, जनता की क्या वहाँ राय थी, इसके बारे में मुझे बहुत मालूम। पिछले बार भी भाजपा वाले उनको तोड़े थे, लेकिन बेशर्मी की सीमा पार करके उसी भाजपा के साथ रहे। अब बिना उसी पार्टी के लोग उनको तोड़ रहे हैं। हम लोग तो किसी को तोड़ने में विश्वास रखते नहीं, ना हम लोग फोड़ने में विश्वास रखते हैं। हम लोग जनता के बीच जाकर के हम लोग न्याय मानते हैं और उसका समर्थन मिलता है। अब जाने जिसके साथ है कि उनकी पार्टी रहेगी कि टूटेगी, अब उसका हिसाब वही जाने। झारखंड में तो तोड़ दिया भाजपा ने, बिहार में भी अब प्रयास जारी है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब वही जा रहा है जो केस मुकदमे में आर्थिक अपराध में फंसा हुआ लोग है। ईडी सीबीआई के डर से कोई जा रहा है। ऐसे विधायकों पर और ऐसे जनप्रतिनिधियों पर हम लोग बहुत नोटिस नहीं लेते। वैचारिक आधार पे अगर कोई जाता आता है तो जरूर हम लोग चर्चा करते हैं। अब ईडी सीबीआई के चक्कर में कौन कहाँ जा रहा है, अब हम लोग इंडिया गठबंधन वाले उसका हिसाब उसाब नहीं रखते। बीजेपी डरा रही है ईडी इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। आप देख लीजिए, जिन जिन पर ईडी और सीबीआई के जांच हो रहे थे इनकम टैक्स के, उसमें ज्यादातर लोग आज कहाँ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभा ही तो बढ़ा रहे हैं उनका। भ्रष्ट बेईमान लोग, अजीत पवार से लेकर हेमंत विश्व शर्मा से लेकर येदियुरप्पा तक। अरे छोटे छोटे मछलियां हैं, एमएलए एमपी, ये भी जाते आते होंगे। इस पर कोई हम लोग पार्टी हम लोग की बहुत और इंडिया गठबंधन के लोग बहुत ध्यान नहीं देते।